मैं शशि कुमार सियाल राष्ट्रीय बहुजन मूल निवासी कर्मचारी मजदूर संघ जम्मू कश्मीर आज जो देश के हालात बने हुए हैं उस पर चर्चा कर रहा हूं। रात को मैंने एक वीडियो देखा। इस देश में आवारा पशुओं को, जो जानवर हैं, उनको, कुत्तों को म्यूनसिपैलिटी वाले शहर से बाहर निकालते हैं, पर उस वीडियो में इंसानों को, जो भिखारी थे, जो गरीब लोग मांग कर खाते थे, इंदौर म्यूनसिपैलिटी द्वारा उनको गाड़ियों में डालकर बाहर शहर में फेंका गया। हमें समझ नहीं आता कि हम लोग कौन से देश में जी रहे हैं। क्या इस देश की जो इंसानियत है वो कहाँ गई हुई है? जो सरकार 25-30 भिखारियों को उठा के जंगल में फेंकती हैं, क्या वो 25-30 लोगों को खाना नहीं खिला सकती? और वही हमने किसान आंदोलन को भी, जो पूरे देश में चल रहा है, हम उस आंदोलन में शामिल तो नहीं हुए, पर देख रहे हैं हर एक चीज को। आज देश में हालात वो हो चुके हैं कि इस सरकार द्वारा आंदोलनकारियों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है, आतंकवादी कहा जाता है, नकलची कहा जाता है। जो भी अपने इस देश में आवाज उठाता है वो उपद्रवी हो जाता है, फसाद कराने वाला हो जाता है। क्या भारत का संविधान किसी को बोलने की इजाजत नहीं देता? क्या इस देश में पहले आंदोलन नहीं होते थे? सब होता था, आंदोलन भी होते थे, लोग सरकार के खिलाफ बोलते भी थे, उनकी बात भी सुनी जाती थी, टेबल टॉक होती थी, समझौते होते थे। पर ये सरकार एक ऐसी सरकार आई हुई है कि जो अपनी ही बात रखने को कहती है, लोगों की बात नहीं सुननी है। और ये लोग कहते हैं कि जो हम कह रहे हैं वही सही है। हमने किसान आंदोलन के लोगों को भी, जो लोग ठंड में, धूप में, भूख में अपनी आवाज उठा रहे हैं, उन लोगों को भी ये जो मीडिया है, इस मीडिया द्वारा उनको भी नकलची, उनको भी उपद्रवी, उनको भी गुंडे कहा जा रहा है। हमने देखा कि वहां पर जो आंदोलनकारी हैं उनका पानी जो बंद कर दिया गया, पीने का पानी, बिजली बंद कर दी गई, पूरे आंदोलन को नाकाम करने की साजिश रची गई और हमला भी करवाया गया। ये पूरा देश देख रहा है। जब हमने पानी के ट्रक के आगे औरतों को, वो ट्राली रोकने के लिए आगे बैठ गई और वो जो चालक था पूरी ट्राली को उन औरतों के ऊपर ही चढ़ा दिया कि इंसान आगे बैठा हुआ है, औरतें बुजुर्ग आगे बैठी हुई है। सिर्फ वो पानी रोक रही थी, लेकिन ट्रैक्टर पूरा जो है उनके ऊपर ही निकाल दिया गया। ये भी वीडियो आए। जिस राकेश टाकेत को इन द्वारा नकलची या कुछ गुंडा कह दिया गया, ये आंदोलनकारी जो हैं वो गलत कहा गया,
फसादी कहा गया, देश पर जो 26 जनवरी को हालात बनेंगे वो कहा गया। उस राकेश टिकैत के वीडियो आए जो आंदोलनकारियों को खुद ही डंडू से मार रहे थे और रास्ता भटकने से रोक रहे थे और वो रास्ता दिखा रहे थे कि हमने इधर चलना है। इस मीडिया ने पूरा दिखाया, पूरा दिन 26 जनवरी को सिर्फ 2 जगह दिखाई गई। एक दिखाया जहां पर वो तोड़ा जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है, और दूसरा दिखाया गया जहां पर झंडा फहराया जा रहा है। सिर्फ 2 जगह पूरा दिन दिखाते रहे, लेकिन जो सही किसान रैली की हुई उसका हमें वीडियो ही नहीं मिला। वो देखने को ही नहीं मिला कि लाखों की तादाद में जो ट्रैक्टर जो सही दिशा में गए, जिन्होंने पूरा दिन रैली की, उनको तो बिल्कुल ही दिखाया नहीं गया। आए दिन हम देख रहे हैं कि किसानों के जो जहां जहां पर किसान आंदोलन कर रहे हैं वहां वहां पर हमले हो रहे हैं। सौ 50 की टुकड़ी जाती है, उन पर हमला कर देती है। सिंधु बॉर्डर पे भी यही हुआ, पहले भी जितने भी आंदोलन हुए हैं, और नाम ले लिया जाता है लोगों का कि स्थानीय लोग ये कर रहे हैं। और जब मीडिया वाले उन स्थानीय लोगों के पास जाते हैं, गांव में जाते हैं, वो लोग बिल्कुल टोटली ये कह देते हैं कि हमारे में से कोई नहीं था, ये जो लोग लाए गए थे बाहर से लाए गए थे। ये पूरा देश देख रहा है, हम नहीं देख रहे हैं, और डेली खबरें आ रही हैं। हम सरकार से कहते हैं कि जितने भी लोग अपनी आवाज उठाते हैं उनको दबाने की कोशिश ना की जाए, दबाया ना जाए। और ये सरकार देश में चल रहे किसान आंदोलन पर ध्यान ना देकर, उनकी बात ना मानकर आंदोलन को खत्म करने की साजिश कर रही है और कोशिश कर रही है पूरी की पूरी, जिसमें उसने अपनी पूरी पावर ठोक दी है। पर किसानों का आंदोलन जैसे जैसे ही दबाया जाएगा, वैसे वैसे ही ये आंदोलन और ज्यादा तेज होगा। लोगों के दिलों में आंदोलन के प्रति संभावना ज्यादा बढ़ेगी और देश का बच्चा बच्चा हर गली से, हर गांव से, हर कोने से लोग बाहर निकल के आएंगे। लेकिन लोगों को गुलाम करने की जो साजिश रची जा रही है, इसको नाकाम कर देंगे ये लोग। हमने पहले भी मजदूरों की आवाज उठाई है, मजदूरों की आवाज उठाते आ रहे हैं। ये जितने भी लोग हैं जो किसान हैं वो मजदूर हैं। मजदूरों को हर जगह पर दबाया जा रहा है, लोगों को प्रलोभन दिया गया। मीडिया द्वारा जो झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया तो किसी किसी के पास है। अभी पूरे देश में हर वर्ग के पास, हर लोगों के पास इंटरनेट सेवा नहीं पहुंची है, मोबाइल नहीं पहुंचा है। लेकिन ये जो मीडिया है, ये मीडिया जो है वो हर घर में है और हर झुग्गी में है, हर झोपड़ी में है। इसलिए ये अपनी बात पहुंचाने में सफल हो जाते हैं। लेकिन जो सच्ची बात है वो सोशल मीडिया अभी भी पूरे देश में हर आदमी तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहा है। सरकार द्वारा बहुत प्रलोभन दिए गए, लालच दिए गए, लोगों को गुमराह किया गया। 15-15 लाख रुपए का, 2000 नौकरियों का और तरह तरह के विकास के नारे लगाए गए। लेकिन गरीब लोगों को, पूरे देशवासियों को मिला क्या? महंगाई 20 गुना ज्यादा महंगाई होगी। उस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। लोगों के घर के बजट में इतना बड़ा हमला, लोगों के घरों में जो खर्चा पहले 2000-5000 रुपये का था, आज 10 से 15-20 हजार रुपये का खर्च है।
इतनी महंगाई बढ़ाकर इस देश का जो विकास हो रहा है, ये सीधा सीधा गरीब मजदूरों पर, देश के बहुजनों पर, 85% जो लोग हैं, जो सड़कों पर हैं, जो खेतों पर हैं, जो बॉर्डरों पर हैं, उन लोगों पर सीधा सीधा हमला सरकार कर रही है। और लोगों को इतना गुमराह करके और महंगाई दिन ब दिन बढ़ाकर ये सरकार अपना बजट पूरा कर रही है, लेकिन गरीबों को कुछ भी नहीं मिल रहा है इस देश में। बड़े बड़े उद्योगपतियों का 1-1 लाख 14-14 हजार करोड़ रुपया माफ किया जा रहा है, क्योंकि कहीं बड़े उद्योगपति मर ना जाएं। किसान का, जवान का, मजदूर का, हम सब का देश हम लोगों का है और फायदा पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। किसान मजदूर वो भगवान है जो ईमानदारी से सच्ची मेहनत करके खुद भूखा रहकर पूरे देशवासियों का जो किसान है वो पेट भरता है, हर घर में राशन पहुंचाता है, जमीन में मिट्टी मिलकर दूसरों का पेट भरता है। इस सरकार को देश में किसानों की सुननी पड़ेगी और हालात को ठीक करना पड़ेगा। और इसे ठीक कौन करेगा? क्योंकि मौजूदा सरकार जो है वो बीजेपी की सरकार है और यही सरकार इन लोगों की बात ही सुनेंगी। और इन्हीं लोगों ने, देशवासियों ने, आंदोलनकारियों ने अपनी जो आवाज रखनी है वो बीजेपी के आगे ही रखनी है। जहां पर हालात ठीक करने के बजाय जो आंदोलनकारी हैं उनको टुकड़े टुकड़े गैंग, आतंकवादी, उपद्रवी, नकलची और तरह तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं, केस लगाए जाते हैं। भारत बहुजनों का देश है। भारत जो किसान मजदूर हैं वो जहां का बहुजन है वो मूल निवासी है। और आज वही बहुजन, मूल निवासी, मजदूर, किसान कशमकशी में है, भूख के कंगार पर है। बड़े बड़े सपने दिखाए गए, ना नौकरियां आई, ना पैसे आए। महंगाई जो है वो 20 गुना ज्यादा बढ़ाई गई। जितना बोझ है वो सारा भारत के वासियों पर डाल दिया गया, देश पर डाल दिया गया, हर इंसान पर डाल दिया गया। हम अपील करते हैं कि इस देश में जो हालात चल रहे हैं, भारतीय बहुजन मूल निवासी मजदूर संघ के देश में मजदूरों के प्रति अगर ऐसी संभावनाएं रखोगे तो तबाह हो जाओगे। हम सरकार में बैठे उनके वक्तों को भी कहते हैं कि आप भी उन लोगों के साथ खड़े हो जाओ जो लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं और उनके खिलाफ बोलो जो उन पर हमले कर रहे हैं। पूरी मशीनरी लगा दी गई है किसानों के आंदोलन को तोड़ने के लिए। आए दिन नए नए वीडियो आ रहे हैं, कहां कहां क्या हो रहा है, किस किस को लोगों के रास्ते बंद कर दिए जा रहे हैं।
हमने सुना था कि बड़े बड़े राजे महाराजे लोगों को जिंदा चुनवा देते थे दीवारों में, लेकिन आज सच देखने को मिल रहा है। आज रास्ते में बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की जा रही हैं, सीमेंट से, रेत से, बजरी से बैरियर लगाए जा रहे हैं आंदोलनकारियों के लिए, ताकि ये लोग जा ना पाए, आ ना पाए। क्या देश का संविधान यही कहता है? हम देशवासियों से अपील करते हैं कि आप उठ खड़े होएं। आज सबसे बड़ा जो हमारा मकसद है वो संविधान को बचाना है। संविधान बचेगा तो इस देश के सभी लोग, सभी धर्म महफूज हैं। हर लोग अपनी आवाज रख सकेंगे, अपनी आवाज उठा सकेंगे, सरकार के खिलाफ लड़ सकेंगे। संविधान को तोड़ने की साजिश जो है वो देश का मूल निवासी बहुजन बाबा साहब अंबेडकर की जो बनाया गया संविधान है, उस पर चल के अपने संविधान की रक्षा करेगा। जय मूल निवासी, जय भीम, जय भारत।